हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस के शुक्ला और आज की क्लास में मैं नाउन पढ़ाने जा रहा हूं आपको। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट नाउन इज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाउन क्या होता है। जैसे ही नाउन की बात होने लगे तो हमारे दिमाग में पहला बात यह आना चाहिए कि नाउन इज अ टाइप ऑफ वर्ड। नाउन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ वर्ड। यह एक प्रकार का शब्द होता है। जैसा कि मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि पूरे अंग्रेजी भाषा में जितने भी लाखों शब्द हैं उनको फंक्शन के आधार पे 8 कैटेगरी में बांटा गया है। और वो 8 कैटेगरी क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। हर वर्ड कुछ न कुछ खास काम करता है। उस हिसाब से काम के आधार पे सारे वर्ड्स को इन 8 कैटेगरी में बांटा गया है। उन 8 कैटेगरी के शब्दों में नाउन भी एक प्रकार का शब्द होता है। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, दैट नाउन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ वर्ड। यह एक प्रकार का शब्द होता है। लेकिन नाउन को जरा हम एक पिक्टोग्राफिकल वे में समझेंगे। इसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको देखिए। यहां पे मैंने एक अर्थ का डायग्राम बनाया है। दिस इज अर्थ। और आपको पता है कि पृथ्वी पे बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये कहूं कि पृथ्वी पे जितनी भी चीजें मौजूद हैं उनको हमने कुछ न कुछ नाम दे रखा है। और नाम देने के लिए जिन वर्ड्स का हमने इस्तेमाल किया है वो सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। तो पृथ्वी पे बहुत सारी चीजें हैं, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, जानवर है, पेड़ है, पौधे हैं, चट्टान है, नदियां हैं। तो सबको हमने कुछ न कुछ नाम दे रखा है। और सिर्फ पृथ्वी पे ही नहीं, पृथ्वी के बाहर भी जो चीजें हैं उनको भी हमने नाम दे रखा है कुछ न कुछ। तो पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीजें हैं या पृथ्वी के बाहर भी जितनी चीजें हैं, इन सारी चीजों को नाम देने के लिए जिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। सो वी कैन सिंपली डिफाइन नाउन एज वर्ड्स दैट वी यूज टू नेम एनीथिंग प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ और आउटसाइड द अर्थ आर कॉल्ड नाउन्स। तो जो डिफिनेशन मैंने कहा अभी उसी को मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट words that we use to name anything or everything present on this earth or outside the earth or outside it are called nouns. तो हम पृथ्वी की बात एक तरफ एक साइड रख देते हैं। जिस कमरे में मौजूद हूं मैं, उसी कमरे में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, हर चीज को नाम देने के लिए जिन वर्ड्स का मैं इस्तेमाल करूंगा वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। जैसे इस कमरे में दरवाजे जो हैं उनको हमने डोर कह दिया। डोर क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। खिड़की को हमने विंडो कह दिया। विंडो क्या हो गया? नाउन हो गया। जिस पे मैं लिख रहा हूं इसको मैंने व्हाइट बोर्ड कह दिया, तो व्हाइट बोर्ड क्या हो जाएगा? व्हाइट बोर्ड नाउन हो जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे आपने टीचर कह दिया, टीचर क्या हो गया? नाउन हो गया। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें मौजूद हैं उनको नाम देने के लिए जिन वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। और जब हम इस डिफिनेशन को कंसीडर करते हैं तो हमको इस डिफिनेशन को देख के ही पता लगता है कि नाउन का दायरा कितना बड़ा है। जितने भी लाखों शब्द होते हैं इंग्लिश में, उनमें सबसे ज्यादा शब्द किस कैटेगरी के होंगे? नाउन कैटेगरी के होंगे। इसी डिफिनेशन को थोड़ा सा मैं और एलोबरेट कर रहा हूं। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं।
और ये जो डिफिनेशन इससे मैं डिराइव करूंगा, यही डिफिनेशन आमतौर पे हमारे बुक्स में दिया रहता है। एनीथिंग प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, यानी ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे जो भी चीजें मौजूद हैं, इनको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। ये हमने क्लासिफिकेशन किया है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि चीजों को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सके। तो धरती पे जितनी भी चीजें मौजूद हैं उनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं आप। पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। पर्सन्स एंड प्लेसेस ये तो क्लियर है, लेकिन थिंग्स जो है, थिंग्स का दायरा जो है थोड़ा सा ब्रॉड है। थिंग्स के अंदर हर चीज आ जाता है। पर्सन और प्लेस के अलावा जो भी बचता है सबको हम थिंग्स में लिख देते हैं। जैसे एनिमल्स हो गए, इनको भी हम थिंग्स में डाल देते हैं। कॉन्क्रीट थिंग्स हो गए। कॉन्क्रीट चीजों का मतलब होता है मूर्त चीजें, जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप महसूस कर सकते हैं, कॉन्क्रीट थिंग्स। या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप छू नहीं सकते हैं, जिनको आप सिर्फ मन में महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को भी नाम देने के लिए हम नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी फीलिंग्स हो गई, अवस्था हो गया, किसी के अंदर क्वालिटीज हो गए, तो उनको भी नाम देने के लिए उनको भी नाम देने के लिए हम नाउन का प्रयोग करते हैं, और उन चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के अंदर रखेंगे। तो नाउन को ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, वर्ड्स that we use to name persons, places and things, या and की जगह हम यहां और लिख देते हैं, और things are called nouns। तो दोनों में से जो भी डिफिनेशन आपको समझ में आता है आप उसको समझ सकते हैं। यू कैन कीप दैट इन बैक ऑफ योर माइंड। तो ये नाउन का डिफिनेशन हो गया। ये नाउन क्या होता है ये हमने समझा। एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि नाउन की जब भी चर्चा हो तो दिमाग में आना चाहिए कि नाउन इज अ टाइप ऑफ वर्ड। और जो फर्स्ट डिफिनेशन दिया था मैंने कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, या इस पृथ्वी पे जितनी भी चीजें मौजूद हैं, उनको नाम देने के लिए जितने भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो सारे वर्ड्स नाउन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और सिर्फ पृथ्वी के ही नहीं, पृथ्वी के बाहर की चीजों को भी नाम देने वाले वर्ड्स जो है नाउन की कैटेगरी में रखे जाएंगे। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि नाउन में हमको पढ़ना क्या है। यह भी जानना जरूरी होता है कि आपको पढ़ना क्या है। इसलिए मैं नाउन के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये आपको मैं अभी बताने वाला हूं। टेक अ लुक एट इट। नाउन के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना होता है नाउन के टाइप्स को। नाउन के टाइप्स के अंदर आप नाउन के टाइप्स, जो नाउन का जो क्लासिफिकेशन है 2 आधार पे किया गया है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। 2 क्लासिफिकेशन नाउन का हमको पढ़ना होता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि मॉडर्न ग्रामेरियंस ने जितने भी नाउन्स हैं उनको सिर्फ 2 कैटेगरी में बांटा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जबकि ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस ने नाउन को 5 कैटेगरी में बांटा है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये टाइप के अंदर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन के टाइप के अलावा आपको क्या पढ़ना है, नाउन के नंबर को पढ़ना है। इसके बाद आपको नाउन के जेंडर को पढ़ना है। इसके बाद आपको नाउन के केस को स्टडी करना है। इसके बाद केस के बाद जो लास्ट टॉपिक आप नाउन में स्टडी करेंगे वो टॉपिक है रूल्स फॉर कॉमन एरर्स। रूल्स फॉर कॉमन एरर्स यानी नाउन के ऊपर जो कॉमन एरर के रूल्स हैं उनको स्टडी करना है।
तो ये सारी चीजें आपको नाउन के अंदर स्टडी करनी है। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ नाउन क्या होता है और नाउन के अंदर क्या हमें पढ़ना है, इस पर्टिकुलर चीज की मैंने सिर्फ चर्चा की है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सी यू देन। Thank you so much for listening to me and watching my videos. Thank you so much.